नमस्कार। इस समय हम केलोंग में हैं और बात करेंगे आज लाहौल स्पीति की विधायक अनुराधा राणा से, क्योंकि सबको मालूम है आपदा का दौर है। तो इस आपदा की घड़ी में स्थानीय विधायक अनुराधा राणा किस तरीके से अपनी रोज़मर्रा और कैसे इस ज़िले की बेहतरी के लिए कार्य कर रही है, उस बाबत बात होगी। राणा जी, आपका ट्राइब टुडे में स्वागत है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे अपने इस ज़िले में जो ये आपदा आई है और चारों तरफ से घोर संकट भी छाया हुआ है, एक हिसाब से कहा जाए तो, खासकर कृषि, बिजली, इसके लिए आपकी क्या क्या रणनीति है, कैसे आप इसको सारा मैनेज कर रहे हैं, आप हमारे दर्शकों को बताएं। जी, आपदा पूरे प्रदेश में आई है, साथ ही साथ प्रदेश के अलावा हम देख रहे हैं पूरे देश में आई है। कई जगह राज्य जो है आपदा से जूझ रहे हैं, खासकर हिमाचल, उत्तराखंड या पंजाब जैसे, हरियाणा जैसे राज्य की भी जब हम बात करते हैं तो इसमें सभी मूलभूत सुविधाएं जो है वो प्रभावित तो होती है, चाहे वो सड़कें हो, चाहे बिजली हो, चाहे पानी की व्यवस्था हो। तो जब से इस तरह की आपदाएं घटित हुई है, जैसे विधानसभा का भी दौर था, हम विधानसभा में भी थे उस समय, पर हमारा प्रशासन जो है मुस्तैदी से कार्य कर रहा था। सभी विभाग जो है अपना कार्य बखूबी अंजाम दे रहे थे, क्योंकि हम देख रहे हैं कि मुख्यतः हमारे जो BRO की सड़कें इसमें डैमेज हुई है, जब हम मनाली ले हाईवे की बात करते हैं, और साथ ही साथ जो हमारा संसारी किलाड़ सड़क मार्ग है। हालांकि स्पीति वाला सड़क मार्ग इस बार उतना ज़्यादा हमें परेशानी इसमें झेलनी नहीं पड़ी, वहाँ ज़्यादा नुकसान नहीं हुआ। तो उस वजह से अभी फ़िलहाल जो हाल ही में जो कुंजू में बर्फबारी हुई, उस वजह से वो बंद है, पर उसकी भी बहाली के लिए हमने कहा हुआ है, तो उसका कार्य भी शुरू हो जाएगा। क्योंकि लिंक रोड्स हमारे उतने ज़्यादा ख़राब नहीं हुए, पर जैसे इंटीरियर है, जैसे हमारा मयाड़ वैली है, चौखांग नैनगार है, या योत्से है, या कई ऐसे इंटीरियर गांव हैं जहाँ पे रोड बाधित हुए हैं, या हम प्यूकर की जब बात करते हैं, या लेफ्ट बैंक में हम कारदंग से लेकर प्यूकर तक की बात करते हैं, तो कई जगह हमारे लिंक रोड डैमेज हुए हैं, या डंगे गिरे हैं, या रोड बंद हुए हैं, तो वहाँ पे विभाग वाले कार्य कर रहे हैं। रही बात बिजली की, जैसे हमने पहले भी कहा कि हमें 2 लाइन जो है फीड करती है, कोकसर को जैसे पलचान लाइन फीड करती है, फिर धुंधी वाली लाइन हमारे पूरे लाहौल को फीड करती है। पर धुंधी लाइन हमारी काफ़ी डैमेज हुई है, जगह जगह पोल गिरे हैं, तो उस वजह से इसमें बहाली का कार्य तो चला है, पर इसमें समय लग सकता है। अभी काम चला हुआ है इसमें, अभी उम्मीद करते हैं हम 4 से 5 दिनों में ये लाइन जो है बहाल हो जाए। पर जब हम अपने प्रोजेक्ट की बात करते हैं, जैसे थिरोट पावर हाउस है हमारे पास, 4.5 मेगावाट की इसकी क्षमता है, परंतु क्योंकि इसमें सिल्ट की काफ़ी ज़्यादा दिक्कत है, मैंने खुद भी रिजर्वायर में जाके देखा था, और इनटेक में बहुत प्रॉब्लम है, इनटेक पूरा इसका डैमेज है, पानी उतना पहुँच नहीं रहा है, और जो पानी आ रहा है वो प्रॉपर जो स्टोर नहीं हो पा रहा है ड्यू टू सिल्ट की प्रॉब्लम की वजह से। तो इस वजह से कि हमारे सिर्फ 1 मेगावाट जनरेशन हो रहा है, और हमारे सिर्फ केलोंग की कैपेसिटी या डिमांड जो 1 मेगावाट की है। मैम, आपने बात की सिल्ट की, हाँ जी। तो इसको डीसिल्टिंग के लिए आप क्या कदम उठाएंगे ताकि आगे ऐसी समस्या नहीं आए? हाँ, क्योंकि हमने जैसे पहले भी इसका दौरा किया था, और ये प्रॉब्लम हमारे ध्यान में आई थी कि इसमें सिल्टिंग की बहुत ज़्यादा दिक्कत है, तो हमने डिपार्टमेंट से इसमें रिक्वेस्ट किया था और निर्देश भी दिए थे कि इसमें जल्द से जल्द जो है डीसिल्टिंग के लिए प्रॉपर जो है बजट का प्रोविज़न के लिए डिमांड किया जाए, और साथ ही साथ जब बजट का प्रोविज़न हो जाता है तो उसके टेंडर प्रोसेस भी जल्द से जल्द किया जाए। तो हम माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी का धन्यवाद करते हैं, हमने उनसे भी विशेष निवेदन किया था, और जो इनके इलेक्ट्रिसिटी के MD हैं उनसे भी बात हुई थी, और जनरेशन के जो हमारे चेयरमैन हैं, तो बजट का प्रावधान हुआ है इसमें इस बार, और टेंडर भी इसके प्रोसेस हो चुके हैं। 2 बार टेंडर कॉल भी किया, परंतु एक ही बार सिंगल बिड हुआ तो उस वजह से कैंसिल हो गया। तो अब तीसरी बार जो है ये अभी अवार्ड हो चुका है, तो उम्मीद करते हैं इस हफ्ते इसका काम शुरू हो जाएगा। मेरी अभी इनसे फिर हाल ही में बात हुई थी 1-2 दिन पहले, ये भी अभी कुल्लू में फंसे हुए थे, परंतु अब ये क्योंकि इनके पास काफ़ी सामान वगैरह इक्विपमेंट्स के साथ इन्होंने आना है, तो रोड की थोड़ी दिक्कत थी, पर ये अभी आ जाएंगे, और होपफुली इस हफ्ते जो है इसका काम हम शुरू करवा देंगे। तो उम्मीद है कि जब ये डीसिल्टिंग की प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी तो लाइट की ऐसी दिक्कत नहीं रहेगी, चाहे अगर हमारा धुंधी लाइन जो है डिफेक्टेड ही क्यों ना हो। हाँ, तो मैम, इस वक्त किसानों की जो फसल है, खासकर गोभी है, पूरी तैयार हो चुकी है, और सड़कें कहीं ना कहीं हमारा साथ नहीं दे रही है। तो क्या आपने इस आपदा से और इस चीज़ से जूझने के लिए क्या रणनीति बनाई है? हाँ जी, हम देखते हैं कि सबसे ज़्यादा प्रभावित जो हमारे किसान हुए हैं, खासकर हमारा उतना ज़्यादा नुकसान वैसे अपने ज़िला में देखा जाए इंफ्रास्ट्रक्चर का उतना नहीं हुआ, रोड्स का हुआ है, और मूलभूत सुविधाएं प्रभावित हुई है, पर कहीं ना कहीं जो किसानों की खड़ी फसल है इसका बहुत ज़्यादा नुकसान हो रहा है। ज़्यादातर फसलें ओवर हो रही है या सड़ने के कगार पे है, तो इसमें जो है प्रशासन ने एक पहल की, सरकार और प्रशासन की ये संयुक्त पहल थी, क्योंकि पहले किसान अपने लेवल पर भी करते आए हैं। जैसे ब्रोकली 2023 में भी ऐसा किसानों ने अपने स्तर पर किया था, जब ब्रोकली की फसल को इन्होंने कार्गो के थ्रू भेजा था, ले के थ्रू,
तो इस बार थोड़ा प्रशासन के सहयोग के साथ बेहतर एक समन्वय स्थापित करते हुए और ज़्यादा सहयोग करने की अपील की गई थी और वो प्रशासन ने बेहतरी से किया। इसके लिए हम इनका धन्यवाद करते हैं। और सरकार के भी इसमें निर्देश थे, क्योंकि माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी से और कृषि मंत्री जी से हम लगातार इस मुद्दे को उठा रहे थे। तो ब्रोकली तो ऐसा है कि हम देखते हैं कि सिर्फ 10 या 20% जो किसान ब्रोकली लगाते हैं, पर ज़्यादातर जो हमारे मिडिल क्लास या गरीब लोग हैं वो गोभी पे ज़्यादा निर्भर हैं या मटर पे निर्भर हैं। तो मेन चैलेंज वो है अभी, क्योंकि हम देख रहे हैं कि सड़क का भी हम लगातार समीक्षा कर रहे हैं, क्योंकि ओल्ड मनाली से होते हुए अभी जाना पड़ रहा है, पर वो भी सिंगल लेन ही हमारे लिए ठीक है। और लोडेड व्हीकल्स का निकल पाना बहुत मुश्किल है। हाफली लोडेड व्हीकल्स वहाँ से निकल रही है, तो वैसे भी मैनेज किया जा रहा है। कई गाड़ियाँ वहाँ से कल भी निकली है, 20-25 गाड़ियाँ जो हमारे ध्यान में आई थी, और ऑट में कोई दिक्कत ना हो, इसलिए हमने वहाँ के प्रशासन से भी बात की थी कि वहाँ स्मूथली जो है हमारी गाड़ियों को प्राथमिकता पे निकाला जाए। और मनाली प्रशासन से भी हमने ये लगातार निवेदन किया था, वहाँ के डीएसपी से भी हम लगातार टच में रहते हैं, या उनके एसडीएम से या वहाँ के एमएलए स्थानीय विधायक से भी, कि हमारी गाड़ियों को प्राथमिकता से वहाँ से निकाला जाए। साथ ही साथ क्योंकि हम देखते हैं कि जो हमारा वशिष्ठ चौक वाला सड़क है, इसके लिए भी लगातार हम बीआरओ से निवेदन कर रहे हैं। कल माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी ने भी वहाँ पे दौरा किया था और उसके तेज़ी बहाली के लिए निर्देश भी जारी किए थे। तो उसका काम चला हुआ है और दिन रात जो है बीआरओ अपना काम कर रहा है। पहले हमने इनसे बैली ब्रिज लगाने के लिए अनुरोध किया था कि वहाँ पे बैली ब्रिज लगाया जाए, क्योंकि 95 में भी इस तरह की बाढ़ आई है, लोग ऐसा बता रहे हैं, और उसमें 2 दिन के भीतर जो है बैली ब्रिज वहाँ पे तैयार हुआ था। पर हमने जब बीआरओ से इस बारे में बात की तो बीआरओ की तरफ से ये जस्टिफिकेशन आया कि इसका लेंथ काफ़ी ज़्यादा है और उसमें जो है बैली ब्रिज जो है हमारे पास अवेलेबल नहीं है कि किसको जल्दी फिट किया जाए। अगर करना भी है तो बाहर से जितना हम मटेरियल में सप्लाई में जितना टाइम लगेगा उससे बेहतर हम सड़क बना सकते हैं। तो फिलहाल जो है इसी पे जस्टिफिकेशन देते हुए सड़क को बहाल करने का काम कर रहे हैं, और इन्होंने हमें एश्योरेंस दिया है कि 5 दिनों में, कम से कम 5 दिनों में जो है इसको बहाल करके वो देंगे, अगर मौसम साथ देता है। पीछे भी हम देखते हैं कि बारिश की वजह से काफ़ी मौसम अनुकूल ना रहने की वजह से हमारा बहाली कार्य काफ़ी डिस्टर्ब रहा। जी मैम, एक तीखा भी है और कड़वा भी प्रश्न है। हाँ विपक्ष लगातार आपको कह रहा है कि आप जगह जगह जा रहे हैं, खाली सेल्फी खींच रहे हैं, हो कुछ नहीं रहा धरातल पे, इस पे क्या कहेंगे? चलो अब इनको हम क्या कह सकते हैं, बस हम इतना कहेंगे कि इनसे हम इनकी रिस्पेक्ट करते आए हैं, और इतने बड़े लीडर रहे हैं, 3 बार मंत्री या विधायक के तौर पे सेवा कर चुके हैं जिला की। हम तो इतना कहेंगे कि हम सम्मान करते हैं, और हमने कभी इस तरह का वक्तव्य किसी के खिलाफ दिया नहीं, क्योंकि मुझे वो अपने आप में शोभा भी नहीं देता। क्योंकि हम ये देखते हैं कि इंसान का, मुझे लगता है कि सबसे पहले अपने आप को सुधारना चाहिए, पहले अपने अंदर झांकना चाहिए कि हम में क्या कमी है, उसके बाद ही शायद हम किसी पे सवाल कर सकते हैं। मैं इस सोच को आगे देखती हूँ, क्योंकि मेरी अपनी ये सोच है। मैं किसी पे उंगली उठाने पे विश्वास नहीं रखती, या किसी के साथ इस तरह का कोई कंपटीशन नहीं रखती। मेरा कंपटीशन सिर्फ अपने आप से, और अपने आप से ही हमने कंपटीशन रखा है कि हर दिन अपने आप को बेहतर बनाना है और बेहतर सेवा करनी है। हम तो इनसे ये कहते हैं कि आप विपक्ष की भूमिका बेहतर तौर पे ये निभा सकते हैं कि आप बेहतर मार्गदर्शन कर सकते हैं। आप भी अपने लिंक्स का यूज़ करते हुए जो सरकार, केंद्र सरकार तक भी अपनी बात रख सकते हैं कि बेहतर जो है, क्योंकि इतनी आपदा पूरे प्रदेश में आई है, आप अभी तक जो केंद्र सरकार द्वारा राष्ट्रीय आपदा घोषित नहीं हुई है हमारे प्रदेश को, तो ये बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह है। मुझे लगता है विपक्ष को भी इस तरीके से एक तो पॉजिटिव जो है राजनीति करनी चाहिए, और साथ ही साथ जब ये सोशल मीडिया की बात करते हैं, अपनी बात भी तो ये सोशल मीडिया से ही रख रहे हैं, तो इस तरीके से बात करना ये बिल्कुल भी, मुझे लगता है, चलो जनता समझदार है, और कौन झूठ बोलता है, कौन लोगों को बेवकूफ़ बनाते हैं, ये लोग ज़्यादा बेहतर जानते हैं। मुझे ज़्यादा इसमें कहने की आवश्यकता भी नहीं, और ना मैं किसी पे टीका टिप्पणी करने में विश्वास रखती हूँ। हम सिर्फ अपना काम करना और अपना फ़र्ज़ निभाना जानते हैं, बाकी इनका काम बोलने का है। पर हम यही अपील करते हैं कि आप पॉजिटिव वे में कहिए, अपना बेहतर सुझाव आप दीजिए, और बेहतर हमारा मार्गदर्शन भी कर सकते हैं। आप हमसे इतने सीनियर है, इतने लंबे समय तक सत्ता में रहे हैं, मंत्री रहे हैं, तो बेहतर मार्गदर्शन या सुझाव भी दे सकते हैं। तो मेरे पिता समान है, उम्र में बहुत बड़े हैं, तो हम तो हमेशा इनकी रिस्पेक्ट करते आए हैं। पर हम यही अपील करते हैं कि वो रिस्पेक्ट की भावना दोनों तरफ से रहे, और राजनीति एक अलग चीज़ है, और खासकर जो है इस तरह की आपदा में तो बिल्कुल भी राजनीति करना शोभा नहीं देता है। जी, अंतिम प्रश्न रहेगा, क्योंकि कल आप मुख्यमंत्री जी से मिले हैं, तो इस आपदा की घड़ी में इस जिले के लिए स्पेशल मुख्यमंत्री जी की तरफ से क्या राहत आएगी, इसके बारे में थोड़ा बताएं। जी, हम माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी से बात की थी, और उनके ध्यान में भी है, क्योंकि हर जगह की समीक्षा, वो प्रशासनिक लेवल पे जो मीटिंग्स होती है डेली या हफ्ते में जो उसका रिव्यू किया जाता है। क्योंकि हमने उनसे ये बात की कि हमारे किसानों का बहुत ज़्यादा नुकसान हो रहा है। पहले तो हम इसी बात पे बल दे रहे थे कि एयरलिफ्ट किया जाए, क्योंकि ब्रोकली का तो चलो हमारे पास समाधान है, किसान अपने लेवल पर कर भी रहे हैं, परंतु मेन जो 70 to 80% जो गोभी या मटर पर निर्भर हैं, उनका क्या होगा, और नुकसान काफ़ी ज़्यादा हो भी गया है। तो मुख्यमंत्री महोदय जी से हमने निवेदन
किया था या तो इन्हें एयरलिफ्ट किया जाए या फिर प्रॉपर जो कंपनसेशन जो है किसानों को दिया जाए। तो उन्होंने हमें ये आश्वासन दिया कि अभी जो है डिपार्टमेंट और प्रशासन को निर्देश दिए कि सभी जगह से डाटा कलेक्ट किया जा रहा है कि कितना नुकसान हुआ, और उस सभी को स्टडी करते हुए जो है जितना राहत सरकार द्वारा दी जा सकती है वो सरकार देगी। इसके लिए पूरा माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी ने आश्वस्त किया है। तो ये थे हमारे साथ लाहौल स्पीति की विधायक अनुराधा राणा। आप बने रहें, हम ऐसे ही वीडियोज़ के साथ हाजिर होते रहेंगे। तब तक के लिए शाम आज़ाद का नमस्कार।